क्या प्रेरणाएं मिली बाबा से? बोलो। व्यर्थ का नाम निशान न रहे। बाबा तो यही चाहता ना, जैसे सतयुग में कुछ नहीं होता और ऐसी स्थिति सबकी हो जाए। तो अब हम पूरा 6 मास बाबा ने काम दिया ना, 6 मास सभी व्यर्थ को समाप्त करने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और बेफिक्र बादशाह हो। ये हमारी स्थिति है जो श्रेष्ठ योगी और ज्ञानी आत्माओं की स्थिति है। इस पर चर्चा भी करेंगे और स्वमानधारी और हाँ जगदम्बा को फॉलो करो। क्या फॉलो करो? ठहरो, माताएं बताएंगी। बाबा ने कहा और बस अब हमने किया। मामा ने तो कर लिया, बाबा ने कहा और हमने किया। है ऐसी ताकत, है ऐसी इच्छा? काम भारी है, सोच लो। माताओं के लिए थोड़ा भारी है, कर सकेंगे? और क्या था मधुबन के लिए? क्या कहा? एक तो वो कहा कि जो बात दादी को, बाबा को और हम सबको भी बोल, संकल्प, कर्म पसंद न हो वो नहीं। बहुत सुंदर धारणा है ना। तो बहुत अच्छी तरह इसकी मैं पहले आपको एक विधि बताऊं। बहुत अच्छा तरीका है कि सवेरे शांत में बैठकर अपने को बहुत गहराई से संकल्प देना है, मैं किसी को दुख देने वाले क्या बोल नहीं बोलूंगी। बहुत गहराई से अपने को ट्रेनिंग देनी है, अंदर भरना है ये, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। उसमें भी ब्राह्मणों को दुख देना माना ब्रह्म हत्या हो गई, जैसे उनकी खुशी की हत्या हो गई ना, शांति की हत्या हो गई, डिस्टरबेंस हो गया, स्थिति की हत्या हो गई। बहुत बड़ा पाप अपने कटु वचनों से किसी की खुशी छीन लेना, स्थिति बिगाड़ देना। तो इसका तरीका यही है। देखो बहुत बहुत लोगों के साथ ये हो रहा है कि वो कटु वचन बोल रहे हैं और उन्हें पता नहीं। वो समझते हैं हमें तो बोलना ही चाहिए, हम कटु वचन थोड़ा ही बोलते हैं, हमें तो इन्हें सुधारना है। चाहे बच्चों के साथ, चाहे संगठनों में। तो हम अपने को रोज सवेरे बस 10 सेकंड का ही काम, मुझे दुखदाई वचन नहीं बोलने हैं, डीपली उतार दें अपने अंतर मन में, तो धारण हो जाएगा। नहीं तो धारण हो नहीं रहा ना। भगवान कहता आ रहा है 70 साल से, हम सुनते आ रहे हैं। इसको उतारना है अपने अंदर। वातावरण कैसा बनाना है? कैसा वातावरण? शांतिवन वाले कौन कौन बैठे हैं? हाथ उठाएंगे जरा। बहुत हैं। कैसा वातावरण बनाना? कोई भी यहाँ पर प्रवेश करे द्वार से, कैसा लगे? कहाँ आ गए लग रहा है अभी भी। लेकिन शांतिवन का और पावरफुल बनाना है। और इसका पहला तरीका यही है। बहुत भाई बैठे हैं यहाँ शांतिवन के, हम सब तीव्र पुरुषार्थी, सबको खुशी हुई होगी। बाबा ने नाम ही नहीं लिया, पहचान दी, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। ऐसे करो, बहुत अच्छी बात है ना। नहीं तो कोई सोचते थे कि भगवान शायद वैल्यू ही नहीं दे रहा है। दे रहा है, बहुत वैल्यू दे रहा है। इसका बड़ा महत्व है। पुरुषार्थ से ही वाइब्रेशंस बनते हैं। तो हम सब ये काम करेंगे। संकल्प कर लो
6 मास पूरा व्यर्थ नहीं होता। तो वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो जाते हैं और कुछ हम अच्छे अभ्यास करेंगे। तो मैं आप सबको कहूँगा, शांतिवन वाले, बीके कॉलोनी वाले, सब मिलकर 15 मिनट सवेरे और 15 मिनट शाम को अपने यज्ञ को निर्विघ्न बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, पवित्र वाइब्रेशंस बनाने के लिए वाइब्रेशंस फैलाएंगे। ठीक है ना, सबका काम है। बीके कॉलोनी वाले भी अब शांतिवन निवासी हैं। 15-15 मिनट। इससे क्या होता है, अगर हम बहुत अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएंगे तो यज्ञ में जो छोटे मोटे विघ्न आ जाते हैं वो नहीं आएंगे। हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस स्थान को निर्विघ्न बनाते हैं। तो जो घूमते हैं, घूमे, बहुत अच्छी सड़कें हैं शांतिवन में। मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, दुख हरता सुख करता हूँ। ऐसे स्वमान में स्थित होकर फिर घूमेंगे तो वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होते जाएंगे। हम सब अब लक्ष्य बनाएंगे, और भी बहुत सारे भाई हैं जो करेंगे इस काम को। तो जब अब की बार बाबा आए तो अब से और सुंदर अनुभव हो जाए। ठीक है ना, देखो कितनी बड़ी सेवा होगी। मैं एक उदाहरण छोटा सा दूं, कितनी सुंदर सेवा हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, किसी को मेरी बात बुरी न लगे, लेकिन आप इस सेवा के महत्व को समझना बहुत अच्छी तरह। बहुत सारे सेंटर हैं जिनमें साल में 200-250 लोग कोर्स करते हैं, होंगे ना। बहुत सारे सेंटर, कहीं कहीं तो 500 भी कर लेंगे। अगर सब ज्ञान में आ जाए क्या हो जाए, सोचो। 250 लोगों ने कोर्स किया, 50 भी ज्ञान में आ जाए साल में, 5वां हिस्सा ही है ना, 20%, कितना अच्छा हो जाए। लेकिन बहुत जगह क्या होता है, 5 ही आते हैं, 2 ही आते हैं, पिछले 2-4 चले भी जाते हैं, बैलेंस बराबर रहता है, होता है ना। सेवाओं में कई जगह पैसा भी खर्च करते हैं, मेहनत भी करते हैं, परंतु कैसे होगा ये, कैसे होगा? अगर वाइब्रेशंस पावरफुल कर दिए जाएं, अगर व्यर्थ से मुक्त हो जाएं, तो देखो 250 कोर्स करने वालों में से निश्चित रूप से 50 बाबा के बच्चे बनेंगे, कोई वापिस नहीं जाएगा। 50 हर साल बढ़ने लगे, चमत्कार हो जाए ना। तो इतना बड़ा काम हमारे वाइब्रेशंस करेंगे, इतनी बड़ी सेवा हमारे वाइब्रेशंस करेंगे। जो टीचर्स को भी कहा, चेहरे और चलन से सेवा करो। टीचर्स क्या, हम सबको, माताएं घर में हैं, उनकी सेवाएं चेहरे और चलन से होती हैं। यदि आपके संबंधी आपके घर में आते हैं और वो देखें ये कितने खुश हैं, इनका चित्त कितना शांत है, इन्होंने अपने मन को कितना शुद्ध कर लिया है, ये भी दुनिया में ही रहते हैं लेकिन इनके पास टेंशन नहीं है, आएंगे ना, वो खींचेंगे। और अगर वो देखें अरे इनके घर में भी लड़ाई हो रही है, तो कहेंगे ना इनसे तो हम भी अच्छे हैं। तो हमें वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाना है। सब इसको अपना मुख्य कर्तव्य मान लें, मुख्य कर्तव्य। चाहे कोई कहीं भी रहते हैं, वहीं से हम संसार को बहुत अच्छे वाइब्रेशंस दे सकते हैं। तो हमने एक काम सभी को दिया था, याद है, 6 मास के लिए, नो रिएक्शन नो इफेक्ट। माताएं भी समझ लें इस बात को। हम तुरंत रिएक्शन करते हैं ना, तुरंत गुस्सा आ जाता है, तुरंत कुछ बोल देते हैं, तुरंत परेशान हो जाते हैं। नो इफेक्ट,
जो भी चीज़ें बुरी बुरी आती हैं, बुरे वचन सुनने पड़ते हैं, उनका इफेक्ट नहीं, दूसरों की स्थिति का स्वयं पर इफेक्ट नहीं, इन चीज़ों को अब हम 6 मास चलाएंगे। और भी कुछ था बाबा की मुरली में? माताओं को कुछ अच्छा लगा हो कल? वो तो बाबा जरा नशा चढ़ाता है, वैसे कहन भी दिल्ली में आएगा। हाँ, सबको दिल्ली जाना, सबको दिल्ली जाना। अभी चले जाना है क्या? चलेंगे चलेंगे, थोड़ा ठहर के चलेंगे, दिल्ली जाना है। और बोलो, किसी को कोई अच्छा लगा? हाँ, ये गुह्य बात थी कि बाबा कहते आ रहे हैं अचानक, और बच्चे सोचते हैं बहुत दिन से कहते आ रहे हैं, लेकिन अचानक भी तब होगा जब हम सब तो तैयार हों। छोटी मोटी घटनाएं तो अचानक होती ही रहेंगी, सब कुछ अचानक ही होता है संसार में, बता के थोड़ा ही होता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, कुछ भी हो, बाहर सुन लें अभी एक्सीडेंट हो गया बड़ा, सुन लें अभी बस गिर गई आबू में, सुन ले बड़ा भूकंप आ गया, कुछ भी अचानक ही होता है ना। लेकिन हमें अपने को तैयार रखना है ताकि हम जब इस संसार से जाएं तो संतुष्ट होकर जाएं। बाबा बच्चों को कैसा देखना चाहता है? फिर दोबारा बात की परसों बाबा ने, वही कैसा? विजयी रतन। कहीं ना लड़ी फिर से बढ़ा देंगे, 108 की बजाय 1008 कर देंगे। बाबा को करने में थोड़ा ही कुछ जाता है। भाई तुम विजयी बनो, तुम संपन्न बनो। किसी टीचर के, किसी बाप के सारे बच्चे टॉप क्लास हो जाएं तो उसको तो आनंद आएगा ना। भगवान के बच्चे 108 की बजाय 1008 विजयी रतन बन जाएं तो उसको भी बहुत खुशी होगी ना, मेरी पढ़ाई भी सफल हुई। हाँ, बस एक बिंदु बीच में लगाना है। तो हम सभी इन चीजों को अब साथ लेंगे। विजयी रतन बनना है तो क्या करेंगे? सबको पता भी हो ना, सबको उमंग बहुत होती है। मेरे पास बहनें आती हैं, कन्याएं आई बैठी हैं यहाँ, मुझे विजयी रतन बनना है। बहुत अच्छी बात है, ऐसी उमंग होनी चाहिए ना। उमंग नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? लेकिन देखना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 बड़े महाशत्रु, इन पर संपूर्ण विजय होती जाए। एक दिन में नहीं हुआ करती, होती चले। ईर्षा, द्वेष, व्यर्थ, नफरत, बदला, ये सब छूटते चलें। इसलिए ये लंबी साधना है। क्यों 108 निकलते हैं? क्योंकि ये लंबी साधना सब लोग नहीं कर पाते। इसके लिए योग भी बहुत अच्छा चाहिए, आत्मचिंतन बहुत अच्छा चाहिए, स्वयं पर दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए, अमृत वेला योग, कर्मों से डिटैचमेंट, अपने विस्तार को समेटना, साधनाओं में लगना, ये बहुत चाहिए। अगर हम उलझे रहते हैं संसार में तो अपने को देखने का मौका नहीं मिलता ना। हमें अपने को थोड़ा सा समेटना है, संतोष लाना है जीवन में। जो कुछ है उसमें संतोष, भागना नहीं है पीछे पीछे। संसार में कंपटीशन इतना है कि लोग भाग रहे हैं पैसे के पीछे भी, और पैसे के पीछे भागने से पैसे का लोभ बढ़ता है घटता है? हमेशा बढ़ता है। कई कुमार हमसे राय सलाह करके विदेशों में गए, 2 साल कमाते हैं, फिर भारत में आके मौज से बाबा की सेवा करेंगे। मैंने उन्हें बहुत समझाया, भारत ही अच्छा है। अमेरिका में गए 2 साल, बहुत साल हो गए, अब उनके दर्शन नहीं होते। हमारे विनोद भाई भी रह के आए, बहुत काम करके आए। ये तो मैच्योर कुमार हैं, पूर्वज हैं भाई। लेकिन धन के पीछे भागना और ये इच्छा के इतना धन हो जाए तो फिर हम बाबा के काम में लग जाएंगे, ये विधि ही गलत है। धन की वृद्धि माना इच्छाओं की वृद्धि, माना वासनाओं की वृद्धि, बुद्धि का बाह्यमुखी हो जाना, और योगी फिर नहीं बन सकते। तो इन सभी पर हमें विजय प्राप्त करनी है।
अगले टर्न से हम जब अगली क्लास करेंगे तो व्यर्थ संकल्पों के कारण क्या क्या हैं आप निकाल के लाएंगे, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल ये प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं कि हम स्वयं को व्यर्थ से मुक्त करें। लक्ष्य बना लें, मुझे स्वयं को व्यर्थ से मुक्त करना है। ये बाबा के स्थापना के कार्य में भी मेरा बहुत बड़ा योगदान है। देखो, अगर हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो हमसे निगेटिव वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। बाबा के कार्य में विघ्न हो गया, बाधा डाल दी हमने। जैसे कोई सफाई कर रहा हो और हम गंदगी कर रहे हो फिर से। तो बहुत बड़ा लक्ष्य बाबा को सहयोग देने के लिए, अपने को योग युक्त बनाने के लिए। आज मैं आपको एक ही काम दूंगा, हर एक गहराई से चेक करें मुझे ज्यादा व्यर्थ संकल्प किस कारण से चलते हैं। पांचों विकारों में से कोई विकार, अनुमान, ईर्ष्या द्वेष, चिंता, बच्चों की चिंता, पास्ट का चिंतन, जीवन की समस्याएं, या अपने कोई संस्कार, कोई हमारा इंसल्ट करता है तब, कहीं टकराव होता है तब, सोच लें कारण क्या है अपना। ये तो हुए चिंतन की बात, पर मुझे इस कारण व्यर्थ चलता है। भाई सेवाओं में हम हैं, हम योग्य हैं, हमें चांस नहीं मिलता, बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। हम बहुत कुछ करते हैं, कहीं बहनों से टकराव होता है, कहीं भाइयों से होता है, बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। एक कारण, आज एक पर ध्यान देंगे, कोई भी सबको अपना अंतर्मुखी होकर अपने पर दृष्टि डालकर कोई एक कारण का निवारण कर देना है। मान लो अनुमान के कारण संकल्प चलते रहते हैं। कई बार संकल्प बैठे बैठे मनुष्य को चलते रहते हैं, वो मेरे लिए ऐसा सोचता होगा, अब दिखाऊंगी उसे, अब ये करूंगी, वो ऐसा कर रहा होगा। चल रहा है संकल्प, फाइनल पहुंच गए 10 मिनट सोच के, सोचा अब कहाँ पहुंच गए, ये तो है ही नहीं, कुछ है या नहीं, ये तो है ही नहीं। 10 मिनट बहुत सोच लिया, उसका इफेक्ट भी हो गया मन पर, एक बेचैनी सी होने लगी, मन भारी होने लगा, और पता चला ऐसे ही बिना मतलब ही। तो अनुमान के संकल्पों को समाप्त करना है। इनसिक्योरिटी के कारण संकल्प चलते, इनसिक्योरिटी का अर्थ है असुरक्षा की भावना। मेरा क्या होगा, क्या होगा मेरा, बहुत अच्छा होगा क्या होगा मेरा, माताएं बताएं, मेरा क्या होगा। अब मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, घर वाले ज्ञान में नहीं हैं, खाना कौन खिलाएगा, क्या होगा मेरा, बताओ क्या होगा माताओं। बुजुर्ग बहुत आई हैं, डंडे वाली माताएं बताएं क्या होगा मेरा, क्या होगा बताओ ना अल्लाह जाने क्या होगा। अपना जीवन बाबा के हाथों में सौंप दो। भगवान जैसा हमें कोई और संभाल सकेगा, लेकिन इसमें चाहिए क्या, बहुत विश्वास, उसको पहचानना। आपको भोजन भेजेगा वो खाट पे, आपकी संभाल करेगा, और नहीं कुछ हुआ तो जल्दी ले जाएगा। चलो तैयार जाने के लिए माताएं, या सोचेंगे बच्चों को छोड़ के चल दें। बाबा बहुत मदद करेगा। तो आज से एक तो ये काम हम सबको करना है, और बेगमपुर का बादशाह परमानेंट स्थिति बनानी है। इसमें ध्यान देना है, बेफिक्र बादशाह, बेपरवाह बादशाह नहीं। जैसे तेरे और मेरे कहा ना बाबा ने, थोड़ा सा ही तो अंतर है, एक मात्रा, एक छोटा सा शब्द, मैं और तय।
ऐसे बेफिक्र और बेपरवाह, सवेरे नहीं उठे कोई चिंता नहीं, हम बेफिक्र हैं, मुरली नहीं सुनी कोई नहीं, तुम सुनो हमें कोई चिंता नहीं, ये बेफिक्र नहीं क्या हो गया? बेपरवाह, अलबेलापन। अगर कोई ऐसा होते हैं तो क्या नुकसान होता है? उनकी आंतरिक शक्तियां नष्ट होती जाती हैं, वो बेफिक्र बन ही नहीं सकते। फिक्रों की दुनिया है या नहीं? भाई बहुत बैठे गृहस्थ वाले, जिनको बच्चों का फिक्र है वो क्या करें? नंदलाल जी को तो नहीं है ना? नहीं है, आपको नहीं, बाबा के ऊपर है। बोलो, सबकी समस्या है ना, प्रैक्टिकल है। मेरे पास सब आते हैं, माताएं भी, बात प्रैक्टिकल है ना, कोई बनावटी तो नहीं है। बच्चों की चिंता होती है, बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी पूरे करने हैं, डायरेक्ट कनेक्शन है बच्चों से, तो उनका कुछ भी उतार चढ़ाव प्रभावित करता है। लेकिन इससे पार होने का वही तरीका जो बाबा ने कहा, मेरे को तेरे में। अब इसकी सूक्ष्म साधना करनी है, कहने से नहीं होता, वो तो भगवान ने बहुत बार कह दिया है, मेरा नहीं तेरा। इसकी आज से सूक्ष्म साधना चालू करें। क्या क्या?